औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे बहनों और भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में, अपने प्यारों में, अपने रिश्तों में शाद और आबाद रखे, आमीन। तो कल के सबक में हमने हरूफ इजहार के बारे में पढ़ा कि हरूफ इजहार कौन से हैं, कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ इजहार में से कोई लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पे हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। तो हरूफ इजहार कौन से हैं, वो हरूफ हल्किया हैं। हरूफ हल्की 6 हैं, उसके बारे में मैंने कल आपको डिटेल से बताया था और उनकी मिसालें भी बताई थी। उससे पहले हमने इदगाम के बारे में पढ़ा था। तो आज के सबक में हम इदगाम मसलैन के बारे में पढ़ेंगे कि एक जैसे लफ्ज़ जो है जब अगट्ठे आ जाएंगे तो उस वक़्त हम किस तरह का इदगाम करेंगे। तो उसके आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। तो इदगाम मसलैन क्या चीज़ है। इदगाम मसलैन का मतलब है एक जैसे लफ्ज़। इदगाम मसलैन का कायदा ये है कि दो लफ्ज़ एक जैसे इकट्ठे आ जाएं, पहले वाला साकिन हो और दूसरे वाले के ऊपर शद हो, यानी वो तशदीद हो, तो उसको जब पढ़ा जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि हमने अगला वाला लफ्ज़ पढ़ा, यानी पिछला जो साकिन वाला लफ्ज़ है जिसके ऊपर जज़म है वो नहीं हमने पढ़ा, बल्कि उससे अगला शद वाला लफ्ज़ हमने पढ़ा है। इस तरह दोनों हरफ आपस में मुदगम हो जाएंगे, बल्कि आपस में मिल जाएंगे। मुदगम होने का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुदगम होना किसको कहते हैं। मुदगम होने का मतलब क्या है कि एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के अंदर मिल जाना। इनकी मिसाल क्या है, जैसे लफ्ज़ ता और ता है, ये दो ता आ गई हैं, दो काफ आ गया और दो जीम आ गई है। इसी तरह दूसरे लफ्ज़ भी हैं। अब पहली ता है, अब ता दोनों अगट्ठी आ जाएंगी तो पहली ता के ऊपर जो है वो जज़म आएगी, यानी वो साकिन होगी, तो अगली के ऊपर शद होगी। तो जब हम इसको मिला के पढ़ेंगे तो हमें आवाज़ जो है वो अगले वाले की सख्त करके हम पढ़ेंगे। हमें ऐसे लगेगा कि पिछले को हमने नहीं पढ़ा, बल्कि हम जस्ट अगले वाले को पढ़ रहे हैं। ठीक इसी तरह काफ और काफ है, तो पहले वाली काफ जो है वो साकिन है, उसके ऊपर जज़म है, दूसरी के ऊपर शाद है। ये ठीक इसी तरह जीम है, इसके ऊपर जज़म है, तो अगली वाली जीम के ऊपर शाद है। तो इनकी मिसालें मैं आपको बता देती हूँ। और सबसे पहली ये इसकी मिसाल है कि फ़मा रबिहत तिजारतुहुम। फ़मा रबिहत तिजारतुहुम, यहाँ पे हमने पढ़ा है फ़मा रबिहत, हा ज़बरता हत, आगे अगला लफ्ज़ है तिजारतुहुम। तो इस दो लफ्ज़ एक जैसे इकट्ठे आगे हैं, पिछले वाला साकिन है, उससे अगले वाला ता जो है उसके ऊपर शद है। तो अब हम जब इसको पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, फ़मा रबिहत तिजारतुहुम, यानी हमें एक ही ता की आवाज़ आएगी। फ़मा रबिहत तिजारतुहुम, यानी दो लफ्ज़ आपस में मिल गए हैं, मुदगम हो गए हैं। तो कैसे हम पढ़ेंगे इसको, फ़मा रबिहत तिजारतुहुम। उससे अगली मिसाल क्या है, वक़द दखलू बिलकुफ्री वहुम। वक़द दखलू बिलकुफ्री वहुम, यहाँ पे क्या आ गया है, काफ ज़बरदल कद, दाल दाल के ऊपर अगले जो दाल है उसके ऊपर शाद आ गई है। पहले वाली दाल साकिन है, उसके ऊपर जज़म आ गया है, और उससे अगली दाल जो है वो उसके ऊपर शद भी है और ज़बर भी है। तो हमने जब इनको पढ़ना है तो अगली दाल ही जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऐसे लगेगा जैसे हमने सिर्फ अगली वाली दाल पढ़ी है। तो ये है आपस में दो लफ्ज़ों का मुदगम होना, एक जैसे दो लफ्ज़ों का आपस में मिल जाना। वक़द दखलू बिलकुफ्री वहुम, वक़द दखलू बिलकुफ्री वहुम। तीसरी मिसाल क्या है, वज़न्नूनी इज़ ज़हबा, वज़न्नूनी इज़ ज़हबा। अब इसमें हमें कौन सी मिसाल मिल रही है, इज़ ज़हबा, जो हमने कायदा पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया है कि पिछला हमारा क्या कायदा है, इदगाम मसलैन, यानी दो एक जैसे लफ्ज़ आ जाएं, पहला साकिन होगा तो अगला उसके ऊपर शद होगी। तो हमने जब इसको अदा करना है तो हमें पढ़ने में ऐसे लगेगा जैसे हम सिर्फ अगले वाले लफ्ज़ को हम अदा कर रहे हैं। जैसे क्या लफ्ज़ है, वज़न्नूनी इज़ ज़हबा, इज़ ज़हबा। आगे चौथी मिसाल है, मा तकूनु युदरिकुम
मौतु मा तकूनु युदरिकुमुल मौतु। अब यहाँ पे हमें कौन सी मिसाल मिल रही है? युदरिकुम, यानी यहाँ पे दो काफ एक जैसे आगे हैं। एक काफ जो है वो साकिन है, उसके ऊपर जज़म है, और उससे अगली वाली काफ है उसके ऊपर शद है, पेश भी है। तो जब हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने की आवाज़ आएगी कि हम एक ही काफ को अदा कर रहे हैं। युदरिकुमुल मौतु मा तकूनु युदरिकुमुल मौतु। तो ये थी इदगाम मुस्लैन की मिसालें। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इदगाम मुस्लैन किसको बोलते हैं और उसका क्या कायदा है कि जब दो एक जैसे लफ्ज़ एक जगह पे इकट्ठे आ जाते हैं तो पहला वो साकिन होगा और उससे अगला तशदीद वाला होगा, यानी उसके ऊपर शद होगी। तो जब हम इसको अदा करेंगे तो हमें पढ़ने में ऐसे लगेगा जैसे हमने पिछले लफ्ज़ को अगले में मिला दिया है। तो सिर्फ़ अगले वाले की हमें समझ आएगी कि हम बस अगला लफ्ज़ पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने दो लफ्ज़ों को आपस में मिला दिया है, मुदगम कर दिया है। तो ये इदगाम मसलैन कहलाएगा। तो चलिए हम आज की दुआ पढ़ लेते हैं जो हमने अपनी रूटीन में शामिल करनी है। वो कौन सी दुआ है और कल हमने कौन सी दुआ पढ़ी थी जो हमने अपनी रूटीन में शामिल की है? वो है दुआ घर में दाखिल होने की दुआ। वो कौन सी थी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। आज हम जो दुआ पढ़ेंगे वो दुआ है बाज़ार में दाखिल होने की। तो बाज़ार में दाखिल होने की ये दुआ है जो मैं आज आपको बताऊंगी। इसे आपने अपनी रूटीन में शामिल करना है। जब कभी आप बाज़ार में जाएं तो बाज़ार में दाखिल होने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब बंदा ये दुआ पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला 10 लाख नेकियां उस बंदे के नाम अमाल में लिख देते हैं, 10 लाख गुनाह उसके माफ़ फरमा देते हैं और 10 लाख उसके दर्जात बुलंद फरमा देते हैं और उसके लिए जन्नत में एक घर भी बना देते हैं। तो वो दुआ कौन सी है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। कौन सी दुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ है। वो ज़िंदा करता है और मारता है और खुद वो ज़िंदा है, उसे मौत नहीं आएगी। भलाई उसी के हाथ में है और वो हर चीज़ पर कादिर है। क्या मतलब है इसका? कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ़ है। वो ज़िंदा करता है और मारता है और ख़ुद वो ज़िंदा है, उसे मौत नहीं आएगी। भलाई सारी उसके हाथ में है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उम्मीद है आपको आज की दुआ समझ आ गई होगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है जो मैंने आपको पढ़ाया, आपने सुना, मुझे और आपको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।